जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट पाठशाला में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। 10 जनवरी है, करंट अफेयर्स। अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इससे पहले का और पॉलिटी चल रहा है, तो वहाँ पे जाके आप पॉलिटी का MCQ चैप्टर वाइज लगा सकते हैं। डेली शाम को चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। और हम सोच रहे थे ना कि अभी करंट अफेयर्स को ब्रेक लगा देने के लिए या फिर सप्ताह में एक दिन लाने के लिए, क्योंकि डेली इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत टाइम टेकन हो जाता है, वहाँ से यहाँ से पिक करना होता है क्वेश्चन को। चलिए, हाल ही में डेल्सी रोड्रिगेज किस देश की अंतरिम राष्ट्रपति बनी? तो ये वेनेजुएला की बनी है। किसका बना है? वेनेजुएला की। ठीक है, ऑप्शन सी पे है वेनेजुएला, उसी की बनी है। चलिए, अंतरिम राष्ट्रपति। अगला देखते हैं, दूसरा नंबर। स्किल द नेशन चैलेंज किसने लॉन्च किया? स्किल द नेशन चैलेंज किसने लॉन्च किया? तो द्रौपदी मुर्मू। किसने? द्रौपदी मुर्मू। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक जीतकर इतिहास रच देने वाली दो खिलाड़ी कौन थी? आयिका मुखर्जी और सुरतीथा मुखर्जी। सुरतीथा मुखर्जी और आयिका मुखर्जी। ठीक है, इन्होंने रजत पदक जीता था। रजत पदक जीता। और ये जो जीता है वो कजाकिस्तान के कस्ताना में। कहाँ पे? कजाकिस्तान के कस्ताना में। कजाकिस्तान के कस्ताना में, याद रखिएगा। चलिए, कस्ताना लिखे हैं। थोड़ा सा इस पेन टैब में लिखने में थोड़ा अति हो जाता है। तो चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर कह रहा है, निसार उपग्रह को किन अंतरिक्ष संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? निसार उपग्रह को किन अंतरिक्ष संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो इसरो और नासा के द्वारा किया गया। इसरो और नासा, यह जो है पृथ्वी की सतह की निगरानी करेगा। ठीक है, पृथ्वी की सतह का निगरानी करेगा। चलिए, पांचवा नंबर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या करें, डेली करंट अफेयर्स लाएं या फिर सप्ताह में लाएं? आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। कंफ्यूज हो रहे हैं हम, क्योंकि उधर भी पॉलिटी का भी चल रहा है शाम को, और इसमें भी बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। हाल ही में खबरों में देखी गई हैंडी गोंडू किस प्रकार की बीमारी है? तो हैंडी गोंडू जो है वो किस प्रकार की हड्डी और जोड़ रोग से संबंधित है। दक्षिण अफ्रीका में एम सेलेनी जोड़ रोग के समान है। दक्षिण अफ्रीका में एक बीमारी है जिसका नाम है एम सेलेनी, उसी के जोड़ रोग के समान ये है। ठीक है, हैंडी गोंडू। चलिए, अगला देखते हैं। याद तो हो ही जाता होगा आप लोग को, और मेरा क्वेश्चन टॉप रहता है। ठीक है, हम 20-25 जितना क्वेश्चन लाते हैं वो बहुत रिफाइन किया हुआ रहता है। चलिए, भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ किया गया है ये बताइए। ये किया है ग्रेटर नोएडा में। किसमें? ग्रेटर नोएडा में। चलिए, अगला देखते हैं। सातवां नंबर देखते हैं। सातवां नंबर कह रहा है कि 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किसने जीती? तो 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये जीता है कर्नाटक ने। किसने? कर्नाटक ने। ऑप्शन सी पे है, कर्नाटक ने जीता है। चलिए, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला है, हाल ही में कौन दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है? तो चावल उत्पादक देश में सबसे बड़ा अपना भारत बन गया है। ठीक है, कौन सा? भारत। याद रखिएगा, अभी बिहार SI का एग्जाम चल रहा है, चलेगा। स्मार्टन ग्रीन एक्वाकल्चर RAS का उद्घाटन कहाँ किया गया है? स्मार्टर ग्रीन एक्वाकल्चर RAS का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में। ऑप्शन बी पे है तेलंगाना।
चलिए अगला देखते हैं। अगला है 10 नंबर, खुतबात ए मोदी लाल किले की फसील से पुस्तक का विमोचन किसने किया? फसील से पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये किए हैं अमित शाह ने। किसने? अमित शाह। किसने किया है? अमित शाह। ऑप्शन बी पे है अमित शाह ने। अगला चलिए 11 नंबर, कौन सा देश 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग पीवीसी के लिए पुनः निर्वाचित हुआ? तो कौन सा देश पुनः निर्वाचित हुआ? तो ये हुआ है रूस। सॉरी ये हुआ है भारत। कौन सा देश? भारत, अपना भारत। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कौन सा देश 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग पीवीसी के लिए पुनः निर्वाचित हुआ? तो अपना भारत हुआ है। पीवीसी का 2005 में हुआ था गठन। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। जनवरी 2025 में किस देश ने नया पर्यटन कर पेश किया है? जनवरी 2025 में किस देश ने नया पर्यटन कर पेश किया है? तो रूस किया है। कौन सा देश? रूस। रूस जो है पर्यटन के लिए कर पेश किया है। चलिए 13 नंबर देखिए, फरवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा शुरू की गई नई आप्रवासन पहल का नाम क्या है? नई आप्रवासन पहल का नाम क्या है? तो गोल्ड कार्ड नाम है। क्या नाम है? गोल्ड कार्ड। चलिए 14 नंबर देखिए, पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया है नंदिनी चक्रवर्ती को। किसको? नंदिनी चक्रवर्ती। ऑप्शन सी पे है, नंदिनी चक्रवर्ती को किया गया है मुख्य सचिव के रूप में बंगाल का। ठीक है, चलिए हाल ही में किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? तो कौन सा देश करने का योजना की घोषणा किया है? तो ये किया है रूस ने। किसने? रूस ने। ऑप्शन बी पे है रूस। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्या कह रहा है? खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो कहाँ होगा ये बताइए। ये होगा छत्तीसगढ़ में। कहाँ होगा? छत्तीसगढ़ में। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्ष कौन करेगा? तो अध्यक्ष करेंगे नरेंद्र मोदी। कौन? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन डी पे है नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया? तो कहाँ किया? वाराणसी। कहाँ किया है? वाराणसी में। ऑप्शन बी पे है वाराणसी में किया है। 19 नंबर देखते हैं। भारतीय रेल द्वारा लिनेन की जांच और छंटाई के लिए शुरू की गई एआई संचालित प्रणाली का नाम क्या है? एआई संचालित प्रणाली का नाम है लीसा सिस्टम। क्या नाम है? लीसा सिस्टम। ऑप्शन बी पे है। लीसा सिस्टम धब्बे या क्षति का पता लगाकर गुणवत्ता निरीक्षण सुनिश्चित करेगा। ठीक है, क्षति और धब्बे का पता लगाकर। चलिए 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शासन हाइडल प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? ये राज्य का नाम बताइए। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। शासन हाइडल प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। देखिए मेरा 20 क्वेश्चन जो है टॉप रहता है, टॉप क्वेश्चन छांट के लाते हैं। तो चलिए आप लोग ये बताइए कि डेली आप लोग को पढ़ना है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो फिर इसको सप्ताह कर देंगे या फिर अभी करेंट अफेयर्स का बंद कर देंगे। आप लोग जैसा कमेंट कीजिएगा वैसा करेंगे। आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।